हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैरियोग्राफिक पर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे फिग्मा के वर्क स्पेस के बारे में कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दो पैनल्स है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिसमें कि पेजेस हैं और कुछ लेयर्स वगैरह हैं। मैं सेकंड पैनल की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में जो पैनल्स है इनको ये है हमारे प्रॉपर्टीज के। आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो लेफ्ट और राइट पैनल की आज हम बात करेंगे और हम तीसरे इसकी भी बात करेंगे जो हमारे टूल बार है इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे लेफ्ट पैनल को समझेंगे, राइट पैनल को समझेंगे और हम यहाँ से जो टूल्स को यूज करते हैं इन सभी टूल्स को एक एक करके सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में कि किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ जैसे फिग्मा है, प्रैक्टिस फाइल है। तो ये क्या है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये क्या है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल तो आप यहाँ से बैक जा सकते हैं और यहाँ पे कुछ है इस तरीके जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है, जैसे कि अदर सॉफ्टवेयर में होते हैं सेटिंग्स वगैरह, फाइल्स वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे भी है। तो आने वाले ट्यूटोरियल में है इन सभी को डिटेल्स में समझेंगे इसे किस तरीके से यूज करते हैं, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे प्रैक्टिस फाइल है। तो जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे जिस तरीके से आप यूज करेंगे तो वर्जन हिस्ट्री आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी करंट पेज इस तरीके से, डुप्लीकेट, रीनेम्स वगैरह कर सकते हैं आप इजिली यहाँ से। तो अब हम बात करते हैं कि इस वर्क स्पेस में और भी क्या चीजें हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एक पहले टैब में जो है वो फाइल है और दूसरे टैब में एसेट है। तो सबसे पहले हम फाइल की बात करते हैं कि फाइल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल पेजेस है जिसमें हमने नेम रखे हैं। आने वाले ट्यूटोरियल में हम क्या क्या वीडियोस बनाने वाले हैं उनके नेम्स है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये नेम्स है और ये हमारे लेयर्स है। जो ये लेयर्स है इसमें लेयर्स, फ्रेम्स वगैरह जो होते हैं इसमें शो करते हैं और पेजेस वगैरह इसमें शो करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली लेयर्स पैनल का काम होता है। और यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं जैसे आप ऐड कर सकते हैं अगर पेज जैसे इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ पेजेस है। अगर आपको पेजेस और ऐड करने हैं तो आप यहाँ से इजिली क्लिक करके ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाएगा और आप इसका कोई भी नाम इस तरीके से आप दे सकते हैं, राइट। ये तो हो गया कि पेज किस तरीके से लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्च। अगर आपके इस पेज में बहुत सारे पेजेस है या कुछ भी है, कंपोनेंट्स है, अगर आपने पहले से नेमिंग उसका अच्छे तरीके से कर रखे हैं तो आप यहाँ पे इजिली उसे सर्च कर पाएंगे, राइट। तो आप यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर फाइल लेना है तो आप यहाँ से फाइल ले सकते हैं। तो ये सारी चीज को आप लेफ्ट पैनल में यूज कर सकते हैं। और सेकंड चीज है कि इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने लेफ्ट पैनल को। अगर आपको पेजेस ज्यादा शो करना है तो आप इस तरीके से नीचे लाएंगे और इस तरीके से ऊपर कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, फाइल ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप लेफ्ट पैनल में कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं और सेकंड टैब की बात करते हैं जिसमें एसेट है। तो आप जो भी आप यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाएंगे, बटन्स बनाएंगे, जो भी सारी चीजें आपने बना रखा है कंपोनेंट्स में, तो या तो आप यहाँ पे इजिली सर्च करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने कैनवास पे ला सकते हैं और आप उसे यूज कर सकते हैं। तो एसेट को किस तरीके से यूज करना है वो भी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम एक प्रैक्टिस फाइल लेके चलेंगे कि किस तरीके से एसेट को यूज किया जाता है। वो सारी चीजें हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो आज का जो ट्यूटोरियल है फिग्मा के वर्क स्पेस को किस तरीके से यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, तो आज हम सिर्फ इसे समझेंगे। तो हमने ये लेफ्ट पैनल की तो बात कर ली है कि इसे किस तरीके से यूज किया जाता है। आप नेमिंग भी कर सकते हैं, आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से इसकी नेम भी कर सकते हैं, राइट। जैसे हम होवर कर रहे हैं तो यहाँ पे इस लॉक कर सकते हैं आप इसे, इस लेयर को, या तो हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा लेफ्ट पैनल की बात हो गई। अब आइए चलते हम राइट पैनल की बात करते हैं कि राइट पैनल को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो भी हम अपने ईमेल आईडी से लॉगिन है तो यहाँ पे हमारे लोगोज दिख रहे हैं और जैसे इस पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि इसमें या तो इस फाइल पे और भी मल्टीपल लोग हैं तो उनके यहाँ पे लोगोज दिख जाएंगे, मल्टीपल लोगोज दिख जाएंगे। तो इस तरीके से इसका काम है। दूसरी चीज है यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है। प्ले करना चाहते हो तो आप यहाँ से प्ले कर प्रेजेंट कर सकते हो, प्रेजेंट प्रीव्यू कर सकते हो, राइट। सेकंड चीज है
कि आप ये फाइल है, आप इस फाइल को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शेयर कर सकते हैं। सिंपली या तो यहाँ से आप कॉपी करके लिंक आप किसी को दे सकते हैं या फिर उसके उनके ईमेल आईडी पे यहाँ पे क्लिक करके उनके ईमेल आईडी पे आप इनवाइट भेज सकते हैं। तो ये हमारा मेनली शेयर का काम है। इस तरीके से आप अगर आप उसको व्यू एक्सेस देना चाहते हैं तो व्यू एक्सेस दे सकते हैं, एडिट एक्सेस देना चाहते हैं तो एडिट एक्सेस भी दे सकते हैं। और सेकंड चीज है कि यहाँ पे आप ओनली इनवाइटेड पीपल को दिखाना चाहते हैं अपन फाइल को या फिर एनीवन को, तो आप जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख के आप उसको इनवाइट कर सकते हैं इजिली, राइट। सेकंड चीज है, अब हम बात करते हैं, अब हमने ये सारी चीजों को समझ ली है, डिजाइन को समझ लिए हैं। इसमें दो टैब है, आप देख पा रहे होंगे, डिजाइन्स और प्रोटोटाइप। तो डिजाइन्स में बेसिकली क्या होता है, जो भी चीजें हम डिजाइन्स करते हैं, जैसे इस तरीके से जो भी हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें ये सारी जो आप देख पा रहे हैं, जैसे पोजीशंस हो गया, जो अलाइनमेंट है, ये एक्स वाई पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, इस तरीके से रोटेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें फ्लिप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे जब हम प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, जब हम कोई डिजाइन लेके चलेंगे तो उसमें हम एक एक स्टेप को किस तरीके से रोटेट करते हैं, किस तरीके से अलाइनमेंट करते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इसमें क्या क्या चीजें हैं सिर्फ हम उन चीजों को समझेंगे। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ डायमेंशंस है लेआउट, जैसे विड्थ हाइट इसका क्या रखना है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते। फॉर एग्जांपल हमने इसे 400 रखना है तो हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से हाइट भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप हाइट को भी अगर बढ़ाना चाहते हैं 300 तो हम यहाँ से 300 करके इस तरीके से हाइट बढ़ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अपीयरेंस है, ओपेसिटीज वगैरह, कॉर्नर रेडियस वगैरह, जैसे हमको इसे 12 रेडियस देना है तो इस तरीके से आप रेडियस भी दे सकते हैं, राइट। इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉर एग्जांपल हमने 12 पिक्सल किया तो ये ओपेसिटी देख रहे हैं बिल्कुल गायब ही हो गया क्योंकि ये ग्रे कलर है, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे 100% करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ चीजें हैं, जैसे कलर्स है, आप यहाँ से इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आप कलर को रखना चाहें आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे भी कलर्स में आप देख पा रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस ट्यूटोरियल में कवर करना तो मुश्किल है, वरना ट्यूटोरियल काफी लंबा हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कलर्स हमारा हो गया है, स्ट्रोक है, आप स्ट्रोक यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल को आप यहाँ से, राइट। अब सेकंड चीज आता है कि इसको प्रोटोटाइप कैसे करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे किसी भी फाइल को कहीं से भी प्रोटोटाइप अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से प्रोटोटाइप कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है कि प्रोटोटाइप किस तरीके से करना है। आने वाली ट्यूटोरियल में हम लोग प्रोटोटाइप को भी देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें तो थे जो एक्सपोर्ट, इफेक्ट, स्ट्रोक, जो ये सारे हमने राइट पैनल को भी इजी तरीके से समझ लिए हैं। लेकिन इसे यूज कैसे करना है, बात आती है कि इसे यूज कैसे करना है, तो वो भी हम आने वाले ट्यूटोरियल में एक एक चीज को हम यूज करके देखेंगे किस तरीके से यूज किया जाता है। और सेकंड चीज है, अब हम आते हैं टूल बार पे, जो हमारा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ टूल्स है, जैसे यहाँ पे मूव टूल है, हैंड टूल है, स्केल्स है, ये किस तरीके से काम करते हैं ये इसको भी हम समझेंगे वन बाय वन करके। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे फ्रेम है, सिलेक्शन है, स्लाइस है, उनके कुछ शॉर्टकट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये भी आप शॉर्टकट्स पे भी क्लिक करके एक्टिव करवा सकते हैं इसको आप। उसके बाद आप इसको तो आप जानते ही होंगे, जैसे पेन टूल है, पेंसिल टूल है, किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें आने वाली ट्यूटोरियल में हम हर एक चीज को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं हर एक टूल्स को यूज करके आपको दिखाने वाला भी हूँ कि किस तरीके से यूज होगा। और यहाँ पे टाइप टूल है, आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे कुछ एक्शंस है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑल एसेट और प्लगइन्स, जैसे आप यहाँ से कोई भी प्लगइन्स को यहाँ पे आप कुछ भी यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इमेजेस के लिए कोई प्लगइन्स यूज करना चाहते हैं या फिर आइकन्स के लिए प्लगइन्स यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं आइकॉनिफाई, जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरीके से आइकन्स की प्लगइन ओपन हो जाएगा और आप इसे इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आइकन्स खुल गए और आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल आज का मेरा टॉपिक आइकन नहीं है, हमें वर्क स्पेस समझना है। बाकी ये आप देख पा रहे होंगे ये सारे इन सभी को हम आगे आने ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि किस तरीके से यूज किया जाता है, टूल्स किस तरीके से, क्या क्या टूल्स है, तो ये सारी चीजें हम समझ लिए हैं।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।